20वीं सदी में कहा जाता था कि जिसके पास तेल है वही दुनिया पर राज करेगा, लेकिन 2026 की हकीकत कुछ और है। आज दुनिया की सुपर पावर वो नहीं है जिसके पास तेल के कुएं हैं, बल्कि वो है जिसके पास सिलिकॉन की फैक्ट्रियां हैं। ईरान और हॉर्मुज स्ट्रेट की हलचल तो सबको दिख रही है, लेकिन एक और स्ट्रेट है जिसकी हलचल ने दुनिया की और खासकर भारत की नींद उड़ा रखी है, ताइवान स्ट्रेट। अगर आज ताइवान से चिप्स की सप्लाई रुक जाए तो भारत की कार फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, आपके स्मार्टफोन महंगे नहीं बल्कि दुर्लभ हो जाएंगे और मिसाइलें सिर्फ लोहे का ढांचा बनकर रह जाएंगी। आज हम समझेंगे उस चिप वॉर को जहां चीन और भारत आमने सामने हैं। चीन इस खेल का सबसे पुराना खिलाड़ी है। दुनिया की 80% रेयर अर्थ सप्लाई पर चीन का कब्जा है। हाल ही में बीजिंग ने गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। ये वो खनिज हैं जिनके बिना सेमीकंडक्टर बन ही नहीं सकते। ये चीन का सीधा संदेश है कि अगर आप हमारी शर्तों पर नहीं चलेंगे तो हम आपकी टेक्नोलॉजी की ऑक्सीजन ही बंद कर देंगे। इसे कहते हैं क्रिटिकल मिनरल डिप्लोमेसी। चीन ने चिप्स को एक राजनीतिक हथियार बना लिया है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वो अपनी सप्लाई चेन को चाइना प्रूफ कैसे बनाए। दुनिया की 90% सबसे एडवांस चिप्स ताइवान की कंपनी TSMC बनाती है। इसे ताइवान की सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक दुनिया में चिप्स की जरूरत रहेगी, अमेरिका ताइवान को बचाने आएगा। लेकिन भारत के लिए यहां एक बड़ा रिस्क है। उसकी डिजिटल इंडिया की पूरी इमारत ताइवान की स्थिरता पर टिकी है। अगर चीन ताइवान को ब्लॉक करता है तो भारत का टेक्नो नेशनलिज्म बेअसर हो सकता है। इसीलिए भारत चाइना +1 स्ट्रेटेजी को इतनी अहमियत देता है। भारत दुनिया से कह रहा है कि ताइवान के बाद अगर कोई सुरक्षित ठिकाना है तो वो भारत है। अब सवाल यह है कि भारत इस महायुद्ध में कहां खड़ा है। उसकी रणनीति सिर्फ फैक्ट्रियां लगाना नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट के 3 बड़े दांव हैं जो भारत ने खेले हैं। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। भारत की रणनीति का पहला दांव है फाउंड्री एस्टेब्लिशमेंट, यानी फैक्ट्रियां लगाना। भारत की कंपनी टाटा ने कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से समझौते किए हैं, जैसे ताइवान की PSMC के साथ मिलकर गुजरात के धौलेरा में भारत की सबसे पहली बड़ी फैब यानी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाया जा रहा है। इसे अल्ट्राटेक रसोई समझ लीजिए, जहां 28 नैनोमीटर की चिप्स बनेंगी। ये चिप्स पावर मैनेजमेंट, डिस्प्ले और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन गुजरात में असेंबली और टेस्टिंग प्लांट लगा रही है। सेमीकंडक्टर बनने के बाद उसकी टेस्टिंग और पैकेजिंग सबसे जटिल काम है। माइक्रोन के आने से भारत ग्लोबल सप्लाई चेन की फिनिशिंग लाइन पर खड़ा हो गया है। दूसरा दांव है डिप्लोमेटिक शील्ड। भारत जानता है कि वो अकेले चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अंतरराष्ट्रीय समझौते किए हैं, जैसे आईसेट यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये भारत और अमेरिका के बीच का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी समझौता है। इसके तहत अमेरिका भारत को वो टॉप सीक्रेट देने को तैयार हो गया है जो वो अपने करीबी सहयोगियों को भी नहीं देता। इसमें स्पेस, AI और सेमीकंडक्टर की को प्रोडक्शन शामिल है। इसके अलावा भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड देशों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंटिजेंसी नेटवर्क बना रहा है। अगर चीन भविष्य में किसी खनिज पर पाबंदी लगाता है तो क्वाड देश अपनी जरूरतों को आपस में साझा करेंगे। ये चीन की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ एक सामूहिक इंश्योरेंस है। तीसरा दांव है डी रिस्किंग। दुनिया की दिग्गज कंपनियां अब अंडे एक ही टोकरी यानी चीन में नहीं रखना चाहती। इसे चाइना +1 कहा जाता है। वैसे तो चीन का विकल्प वियतनाम और मलेशिया भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास सस्ता श्रम तो है, पर भारत के पास बड़ा विशाल घरेलू बाजार है और दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर्स पूल। भारत यहां स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल कर रहा है। वो अमेरिका के साथ आईसेट कर रहा है, लेकिन साथ ही उसने रूस और मध्य पूर्व के देशों से क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अलग से डील की है, ताकि किसी एक पर निर्भर न रहना पड़े। तो क्या भारत अगली चिप सुपर पावर बन पाएगा? आलोचक कहते हैं कि भारत में बस असेंबलिंग हो रही है, वहां कुछ डिजाइन नहीं होता। रास्ता मुश्किल है क्योंकि भारत के सामने पानी, बिजली और स्किल की चुनौतियां भी हैं।
लेकिन 2026 में एक बात साफ है, सेमीकंडक्टर अब सिर्फ साइंस नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट यानी आर्थिक कूटनीति का भी हिस्सा है। ये नया तेल है, इसलिए रणनीति भी उतनी ही अहम होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या भारत 2030 तक चीन को पछाड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में साझा कीजिएगा।